इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ सामीईन और नाज़रीन, आज की कहानी बड़ी दिलचस्प और हसास है। अब से गुजारिश है कहानी मुकम्मल सुनिएगा और कमेंट्स में बतागा कि आपको कहानी कैसी लगी। और बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और डी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ा हो सके। चलते हैं कहानी की तरफ जिसका नाम है गुमनाम मोहब्बत। शौहर कहते हैं, मैं 3 दिन के मिशन पे सफ़र कर गया और जैसे ही मैं दूसरे मुल्क पहुंचा, मैंने अपनी बीवी और बेटे की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया क्योंकि मैं उनसे दूरी का आदी नहीं था और वो मेरी गैर मौजूदगी के आदी नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी ने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। 3 दिन गुजर गए और मेरा फ़ोन मेरे हाथ से नहीं हटा। मैं बगैर मुबालगा हर 15 मिनट आधे घंटे बाद कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं पागल हो गया और मैंने अपने भाई और बहन से कहा कि वो मेरी छोटी फैमिली की खैरियत मालूम करें। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि सब ठीक है, लेकिन मुझे उन पर यकीन नहीं आया। फिर मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, उन्होंने भी यकीन दिलाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इंतज़ार तवील हो गया और किसी ने फ़ोन नहीं किया। 3 दिन 3 लंबे महीनों की तरह गुजर गए और मैं अंदर ही अंदर गुस्से से भर रहा था। कभी हैरत ज़दा होता और वजह जानने की कोशिश करता, और अक्सर औकात मुझे खौफनाक वसवसे घेर लेते। दिन गुजर गए और मैं अपने वतन वापस आ गया। जैसे ही मेरे कदम वतन की सरजमीन पर पहुंचे, मैं फौरन घर पहुंचा। खौफ के मारे कभी दरवाज़ा अपने हाथ से बजाया और कभी घंटी बजाई, यहाँ तक कि मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। हैरत की शिद्दत से वो पूरी तरह से सजी संवरी थी और उसने मुझे बड़े पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा। इसके पीछे मेरा बच्चा था जिसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो दौड़ता हुआ आया और मैं वजह नहीं जान सका। जल्द ही मेरा गुस्सा हैरत की जगह लेने लगा। मैंने अपनी बीवी से इस नज़रअंदाज करने की वजह पूछी। मैं तकरीबन अपना सफ़र मुनक़ते करके वापस आने वाला था क्योंकि शुकूक व शुबहात मुझे हर तरफ ले जा रहे थे। मेरी बीवी ने इंतहाई सुकून से जवाब दिया, क्या आपने अपनी वालिदा से बात की? मैंने जवाब दिया और कुछ समझ नहीं आया, शायद नहीं, मैंने अपनी वालिदा से बात नहीं की। उसने कहा, तो आपने देखा कि इन दिनों आपके दिल का एहसास कैसा था? वही एहसास आपकी वालिदा का होता है जब आप दिनों तक उन्हें फ़ोन नहीं करते और उनकी आवाज़ नहीं सुनते, सिवाय इसके जब वो खुद आपको फ़ोन करें। शौक उन्हें तंग करता है और यादें उन्हें घेर लेती हैं और वसवसे उन्हें आते हैं अगर आप लंबे अरसे तक राब्ता ना करें। मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने इस पैगाम को पहुंचाने का ये तरीका इख्तियार किया। मेरे प्यारे शौहर, मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया अपनी बीवी के सामने, जो अक्लमंद थी, उम्र में छोटी लेकिन अक्ल में बड़ी, और मैंने सबक अच्छी तरह समझ लिया। उसने मुझे मेरी कार की चाबी दी और मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हारी जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी पहली मोहब्बत अपनी माँ के पास चला गया। उसके बाद कि मेरी अक्लमंद बीवी ने मुझे एक सबक सिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे गफलत से जगाया। मेरी माँ और आपकी माएँ हमारी दुनिया की जन्नत हैं। उन्हें एक दिन की कॉल से भी ना भूली, ये कम अज कम है। इनके दिल हमारा इंतजार करते हैं, हमारी दुआ करते हैं और हर वक्त हमारे बारे में सोचते हैं। उनके नर्म दिल और मोहब्बत उन्हें बार बार हमें फ़ोन करने से रोकती है ताकि हमें तंग ना करें।